Hey guys, this is our class 3 of our MSNR series, and in this class we will discuss our gap levels. In our previous class we already discussed about classic A and classic V, and today we will discuss about gap levels. तो without wasting any time आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So before proceeding to our gap levels you need to know something that we already discussed in our previous video कि आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कैंडल किस तरह से बनती है, कैंडल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मार्क कर सकते हैं. तो मार्केट के अंदर जब एक कैंडल क्लोज होती है किसी भी टाइम फ्रेम की, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, नो मैटर कौन सा टाइम फ्रेम है, जब भी कोई कैंडल क्लोज होती है तो उसके अंदर आपको 4 पॉइंट मिलते हैं. कैंडल रेंज हाई, कैंडल की ओपनिंग एंड कैंडल की क्लोजिंग एंड कैंडल का लो. एंड सेम एक बुलिश कैंडल के लिए भी होता है, उसकी ओपनिंग नीचे मिलेगी आपको, क्लोजिंग अप साइड पे मिलेगी, और एक आपको कैंडल का लो मिलेगा एंड एक कैंडल का हाई मिलेगा. ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी या फिर उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करने हैं गैप लेवल्स. गैप लेवल्स क्या होते हैं, इसके लिए हमने दो ही कैंडल्स लेनी होती हैं. जैसा कि हम अपने क्लासिक ए या क्लासिक वी लेवल्स के अंदर दो कैंडल्स लेते हैं, इसके अंदर भी हमने दो कैंडल्स लेनी होती हैं. तो क्लासिक ए एंड क्लासिक वी में जिस तरह से हम दो कैंडल्स लेते हैं उसी तरह हमने गैप लेवल्स के लिए भी दो कैंडल्स लेनी होती हैं. लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि क्लासिक ए एंड क्लासिक वी के लिए हम दो ऑपोजिट कैंडल्स लेते हैं, यानी एक बुलिश होती है एंड एक बीरिश होती है. लेकिन इसके अंदर गैप लेवल्स के अंदर हमने 2 कॉन्सिक्वेंट कैंडल्स लेनी होती हैं. यानी हम अगर बीरिश लेवल मार्क करना है हमें तो दो हमें बीरिश ही कैंडल्स चाहिए, और अगर हमने बुलिश लेवल मार्क करना है तो हमें 2 कॉन्सिक्वेंट यानी 2 कॉन्सिक्वेंट लगातार बनती हुई 2 बुलिश कैंडल्स चाहिए. एक कंडीशन ये भी है कि ये दोनों कैंडल्स क्लोज हुई भी होनी चाहिए, यानी ये कैंडल का टाइम भी कंप्लीट हुआ होना चाहिए. ये ना हो कि अभी ये कैंडल अभी फॉर्म हो रही है और आप यहाँ पे गैप लेवल मार्क करना स्टार्ट कर दें. दोनों कैंडल्स का क्लोज होना लाजमी है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना लेवल मार्क करेंगे. तो फॉर एग्जांपल हमने एक बीरिश लेवल मार्क करना है अगर, तो वो हम किस तरह से मार्क करेंगे. इसके लिए आपने सबसे पहले 2 कॉन्सिक्वेंट बीरिश कैंडल्स देखनी है. दोनों कैंडल्स क्लोज हुई भी होनी चाहिए, और नो मैटर इसके अंदर विक्स किस तरह से होती हैं. आपको यहाँ पे चाहे विक इस तरह बड़ी सारी मिल रही हो या बेशक यहाँ पे विक ना भी हो तो कोई बात नहीं, आपने विक्स को जस्ट इग्नोर करना है और आपने फोकस करना है अपनी क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर. जहाँ पे कैंडल फर्स्ट वाली 2 कैंडल्स हम लेते हैं, फर्स्ट वाली कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई भी होगी आपने वहाँ पे एक लाइन मार्क कर देनी है इस तरह से. ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉइंट को मार्क किया हुआ है, आपने जस्ट यहाँ पे इस तरह से एक लाइन मार्क करनी है प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, और ये होगा हमारा एक गैप लेवल. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगी तो हम अपनी यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं. कभी कभी मार्केट के अंदर आपको किस तरह से भी सिचुएशन मिलेगी कि गैप डाउन ओपनिंग हुई भी होगी नेक्स्ट कैंडल की, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है. तो इस कंडीशन में भी आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने एक लाइन मार्क करनी है, और वो होगा हमारा एक गैप लेवल. इसी तरह इसके वाइस वर्सा आपने बुलिश गैप लेवल मार्क करने के लिए भी करना है. 2 कॉन्सिक्वेंट बुलिश कैंडल्स आपने ढूंढनी है मार्केट के अंदर. जब वो दोनों कैंडल्स फॉर्म हो जाएं तो आपने फर्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने एक लाइन मार्क करनी है इस तरह से. तो ये होगा हमारा एक गैप लेवल. जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है इस तरह से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से हमें एंट्री देगी कंफर्मेशन के साथ. नो मैटर यहाँ पे भी नेक्स्ट कैंडल किस तरह से क्लोज होती है, किस तरह से ओपन होती है, आपने जस्ट फर्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने एक लाइन मार्क करनी है, और ये होगा हमारा गैप लेवल. तो लाइव चार्ट के ऊपर भी इसकी एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं. ड्राइंग्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट. तो इसको हम जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखें उतनी ही इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ गैप लेवल्स मार्क करके दिखाता हूँ. यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक गैप लेवल आपको नज़र आ रहा है. 1 बीरिश कैंडल, सेकंड वाली भी बीरिश कैंडल है, और यहाँ पर देखें जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आई है तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं इस तरह से. शॉर्ट की पोजीशन अभी आपने एंट्री पे आपने फोकस नहीं करना, अभी जस्ट आपने गैप लेवल्स को मार्क करना है और उस पर आपने फोकस करना है. एंट्री कन्फर्मेशन अभी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी. आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियोस भी आपसे मिस ना हो सकें. तो यहाँ पे भी देखें 2 कॉन्सिक्वेंट कैंडल्स इस तरह से, और यहाँ पे जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई है तो हम यहाँ से अपनी कन्फर्मेशन के साथ एंट्री प्लान कर सकते थे. तो यहाँ पर मुझे एक और बीरिश गैप लेवल की एग्जाम्पल मिल रही है. तो यहाँ पर देखें, ये एक यहाँ पे 2 कॉन्सिक्वेंट बीरिश कैंडल्स बनी, नेक्स्ट कैंडल आई है, उस लेवल को टैप किया है और हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे. और अगर यहाँ पे मुझे कोई बुलिश गैप लेवल की एग्जांपल मिलती है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ.
यहाँ पे देखें गोल्ड का ये 4H का चार्ट है, यहाँ पे 2 कॉन्सिक्वेंट बुलिश कैंडल्स बनी। यहाँ पर हम यहाँ पे एक गैप लेवल मार्क करेंगे। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने अपना लेवल मार्क करना होता है। तो यहाँ पे देखें हमने 2 कॉन्सिक्वेंट बुलिश कैंडल्स नहीं, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम अपनी लाइन को रखेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, ज़रा भी ऊपर नीचे यहाँ पे इसको आपने नहीं मार्क करना है। एग्जैक्ट फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आप चार्ट को जूम करके देख लें और उसके बाद आपने यहाँ पे मार्क करना है प्रिसाइजली। तो यहाँ पे देखें मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आई है तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल आप अगर मिलती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें मुझे एक और बुलिश गैप लेवल की एग्जांपल मिल चुकी है। यहाँ पर देखें एक बुलिश गैप लेवल बना। इस तरह से फर्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम लाइन मार्क करेंगे। इस तरह से 2 कॉन्सिक्वेंट बुलिश कैंडल, फर्स्ट वाली कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है वहाँ पे हम लाइन मार्क करेंगे। उसके बाद मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आती है तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसी तरह आपको लाइव चार्ट के ऊपर इसकी ढेरों एग्जांपल मिल जाएंगी। जो से मर्जी टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे आपको वहाँ पे इसके एग्जांपल देखने को मिलेंगी, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाते रह जाएंगे आपको उतनी ही एक्यूरेसी आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन जितने हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे उतनी आपको एक्यूरेसी भी हायर मिलेगी और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इनके रिलेटेड, बुलिश या बेरिश गैप लेवल्स के रिलेटेड, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे लेवल्स क्वालिटी यानी फ्रेश है या अनफ्रेश है, हमने वो लेवल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑन रखना है ताकि इस सीरीज़ के रिलेटेड कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।